गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द इंग्लिश प्लस। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर जैक फिनी के द्वारा लिखा गया द थर्ड लेवल के ऑथर्स इंट्रोडक्शन, सेटिंग, बैकग्राउंड एंड कैरेक्टर्स को डिस्कस किया था। तो आज हम उस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और आज का हमारा टॉपिक होगा स्टोरी एक्सप्लेनेशन ऑफ द थर्ड लेवल। तो सबसे पहले टाइटल देते हैं द थर्ड लेवल बाय जैक फिनी। अब आते हैं कहानी में। इन द वेरी बिगनिंग ऑफ द स्टोरी वी आर इंट्रोड्यूस्ड टू द नरेटर चार्ली, जो कहता है न्यूयॉर्क सेंट्रल, न्यूयॉर्क, न्यू हेवन, हार्टफोर्ड रेल रोड्स के प्रेसिडेंट अपने टाइम टेबल की कसम खाकर कह सकते हैं कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर मात्र 2 ही तल हैं, बट मैं कहता हूं कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर एक और तल एग्जिस्ट करता है, दैट इज़ द थर्ड लेवल, और मैं वहां पे गया हूं। यह कथन होता है नरेटर चार्ली का, और चार्ली बता रहा है कि न्यूयॉर्क सेंट्रल हो या फिर न्यूयॉर्क हो या फिर न्यू हेवन हो या हार्टफोर्ड रेल रोड्स के प्रेसिडेंट हो, ये चारों अपने टाइम टेबल की कसम खाकर कह सकते हैं कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर मात्र 2 ही तल एग्जिस्ट करते हैं। और वास्तव में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर मात्र 2 ही तल हैं, जो कि हमने पिछले वीडियो में देखा भी था। लेकिन यहाँ पे चार्ली के द्वारा कहा गया है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर एक और तल एग्जिस्ट करता है, दैट इज़ द थर्ड लेवल, और वह बता रहा है कि वह वहाँ पे गया है। जब यह बात चार्ली अपने फ्रेंड सैम को बताता है तो सैम उसके बात को बिलीव नहीं करता है, और सैम कहता है कि यह तुम्हारे इच्छाओं को पूर्ण करने का एक जीता जागता सपना है। इट इज़ लाइक अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट फॉर यू। आगे चार्ली एक्सप्लेन करता है दैट ही हैज़ फेड अप विद द हार्श रियलिटीज सच एज इनसिक्योरिटी, वरी, वार, टेंशन ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। और कहीं ना कहीं वह चाहता है कि वह एक पीसफुल वर्ल्ड में स्केप करे, पलायन करे, क्योंकि वह इन सभी चीज़ों से ऊब चुका है। असुरक्षा हो, चाहे वार हो, चाहे वरी हो। अब यहाँ पे असुरक्षा, वार, वरी क्यों आया, इसको जानते हैं। तो जैसा कि हमने बताया था कि ये कहानी बिलोंग करता है 1950 से, और 1950 यानी सेकेंड वर्ल्ड वार के कुछ साल बाद। तो उस समय लोग काफ़ी एडवर्स सर्कमस्टांसेस को फेस कर रहे थे, काफ़ी परेशान थे, और इसी कारण से चार्ली बताता है कि वह दूसरे वर्ल्ड में पलायन करना चाहता है जो कि पीसफुल हो। भला कौन ना चाहे, नैरेटर एक्सप्लेन करता है। फॉर एग्जांपल आज हम लोग जो हैं कोरोना वायरस डिजीज़ को फेस कर रहे हैं। हर कोई चाहता है कि हम ऐसे जगह पे सेटल हो जाएं जहाँ पे ये चीज़ हमें देखना ना मिले, लेकिन आखिर जाएं तो कहाँ जाएं। तो यही कारण था उस समय भी। आगे वह बताता है कि हम लोग रियलिटी से भागने के लिए कभी कभी टेम्पररी रेफ्यूज का सहारा लेते हैं, दैट इज स्टाम्प कलेक्शन। स्टाम्प कलेक्शन क्या होता है उसको डिटेल से देखते हैं। स्टाम्प कलेक्शन का अर्थ होता है डाक टिकट संग्रह करना। 19th सेंचुरी में जब पोस्टल सर्विस काफ़ी ग्रोथ कर रहा था, उस समय लोगों के दिमाग में स्टाम्प को कलेक्ट करने के एक हॉबी आई, यानी लोग ने काफ़ी पसंद किया स्टाम्प को कलेक्ट करना, और ये एक तरीके से एक रिलेवेंट हो चुका था लोगों के बीच। उस समय के बारे में यहाँ पे चार्ली बता रहा है कि हमारे ग्रैंडफादर भी स्टाम्प कलेक्शन का काम करते थे, लेकिन वो तो पीसफुल वर्ल्ड में रहते थे। अब यहाँ पे जानते हैं कि आखिर स्टाम्प कलेक्शन क्यों। तो जब लोग अपने काम से ऊब जाते थे, बोर्डम फील करते थे, या फिर स्ट्रेस में होते थे, या फिर ज्योग्राफिकल या फिर हिस्टोरिकल इवेंट्स को जानने के लिए, या कुछ यादगार चीज़ों को अपने दिमाग में संजोए रखने के लिए स्टाम्प कलेक्शन का काम करते थे। जैसे हम लोग कभी कोई नोट होता है 1 रुपया 2 रुपया, तो उसको बहुत साल से रख रहे होते हैं, या फिर उसको बहुत अच्छी तरीके से रखते हैं, 5 साल 10 साल 20 साल बाद दिखाते हैं। पिछले कुछ दिनों हमारे बीच 500 1000 का नोट नहीं रहा, तो बहुत सारे लोग अभी भी उन्हें यादगार के रूप में रखे हुए हैं। तो उसी तरीके से पहले के लोग जो है स्टाम्प कलेक्ट करते थे, और उसको यादगार पल बनाने के लिए, या फिर अपने स्ट्रेस या फिर अपने बोर्डम को दूर करने के लिए ऐसा करते थे। रिसेंटली मारिया शारापोवा, जो कि रशियन टेनिस स्टार है, वह भी स्टाम्प कलेक्शन का काम कर चुकी है। आगे यहाँ पे नरेटर चार्ली बताता है कि यहाँ तक कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो कि अमेरिका के 32nd प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भी स्टाम्प कलेक्शन का काम किया है। रूजवेल्ट, और ये अमेरिका के 32nd प्रेसिडेंट थे। सेकेंड, जो कि 1933 से 1945 तक
अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे और इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर को एज अ प्रेसिडेंट फेस किया। तो जब इन्हें स्ट्रेस फील होता था, टेंशन फील होता था, अपने स्ट्रेस और टेंशन को कम करने के लिए अब चार्ली अपनी जर्नी के बारे में बताता है कि आखिर किस तरीके से वह थर्ड लेवल तक पहुंच गया था। वह बता रहा है, वन डे ही वॉज वर्किंग इन ऑफिस। वह एक दिन ऑफिस में काम कर रहा था और काम करते करते काफ़ी लेट हो गया। उसे लगा कि आज उन्हें अपना अपार्टमेंट बाय ट्रेन जाना चाहिए। उसके बीच वह इंट्रोड्यूस करता है अपने आप को दैट ही चार्ली 31 ईयर ओल्ड गाय। वह चार्ली है, 31 साल का एक व्यक्ति है, गार्बाडाइन सूट पहना हुआ है एंड अ स्ट्रॉ हैट है उसके सर पे जिसमें फैंसी बैंड लगा हुआ है। अब वह अपनी यात्रा के बारे में बताना स्टार्ट करता है। वह बता रहा है, ही टर्न इनटू ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन फ्रॉम वैंडरबिल्ट एवेन्यू फ्रॉम वेयर ही रीच द थर्ड लेवल। यानी वह वैंडरबिल्ट एवेन्यू से अपनी यात्रा को स्टार्ट करता है और ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के फर्स्ट लेवल तक पहुंच जाता है जहां से उन्हें 20th सेंचुरी की गाड़ियां मिलती थी। आफ्टर दैट वह सेकेंड लेवल पे पहुंचता है जहां पे उन्हें सबर्बन ट्रेन्स मिलते थे एंड आफ्टर सम टाइम ही लॉस्ट हिज वे। वह अपना रास्ता भूल गया। He had been in and out of Grand Central Station hundreds of times, but he could not find his way. वह ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर इधर उधर सैकड़ों बार घुमा लेकिन उसको उसका रास्ता नहीं मिला। अब वो पूरी तरीके से कंफ्यूज हो चुका था कि आखिर जाए तो कहाँ जाए। उन्हें न्यू डोरवेज मिल रहे थे, न्यू कॉरिडोर्स मिल रहे थे, न्यू स्टेयर्स मिल रहे थे। तो ये सभी चीज़ों को देखकर वो काफ़ी सरप्राइज था कि आखिर हम कहाँ आगे फंस गए। आगे वह बताता है दैट ही टर्न्स इनटू अ टनल फ्रॉम वेयर ही रीच रूजवेल्ट होटल एंड देन एन ऑफिस बिल्डिंग एट 46 स्ट्रीट। उसके बाद उसे लगता है दैट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन वॉज ग्रोइंग लाइक अ ट्री, क्योंकि जब वो सफ़र कर रहा था तो उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कि रास्ता काफ़ी लंबा हो। उसके बाद क्या होता है कि वह फिर से एक दूसरे टनल में प्रवेश करता है विच वॉज एंगलिंग लेफ्ट एंड स्लांटिंग डाउनवर्ड, जो कि काफ़ी ज़्यादा लेफ्ट था और काफ़ी ढालवा था। और इस तरीके से वह एंटर करते हुए जाता है वेयर ही हियर द साउंड ऑफ हिज ओन फुटस्टेप, जहाँ पे उसको केवल अपने पैरों की आहट ही सुनाई दे रही थी, उसके सिवाय और कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, क्योंकि वह अकेला ट्रेवल कर रहा था। उसके बाद उसे कहीं ना कहीं लगता है कि आखिर हम कहाँ पहुँच जा रहे हैं, पता नहीं यहाँ पे कोई है या नहीं है। तो शार्प लेफ्ट मुड़ता है और उसे कुछ स्टेयर्स मिलते हैं। स्टेयर्स तक जैसे पहुँचता है वैसे ही कुछ लोगों के बात करने की आवाज़ सुनाई देती है एंड फाइनली ही रीच द थर्ड लेवल। और इस तरीके से वह थर्ड लेवल तक पहुँच जाता है। तो जैसे ही वहाँ पे पहुँचता है उसे कुछ कंफ्यूज करने वाली चीज़ें दिखाई देती है, जैसे कि उसे लगता है कि शायद हम सेकेंड लेवल पे आ गए, बिकॉज जो रूम था वह सेकेंड लेवल से ही मिलता जुलता था। बस अंतर इतना था कि सेकेंड लेवल का रूम थोड़ा बड़ा था और थर्ड लेवल का रूम थोड़ा छोटा है। आफ्टर दैट जो वहाँ पे स्ट्रेंज थिंग्स को उन्होंने नोटिस किया उसमें से आता है फीवर टिकट विंडोज़ एंड ट्रेन गेट्स। यानी वहाँ पे टिकट विंडोज़ काफ़ी कम थे, ट्रेन गेट्स काफ़ी कम थे। इन्फॉर्मेशन बूथ वाज ऑफ वुड एंड ओल्ड लुकिंग। इन्फॉर्मेशन बूथ जो था वो लकड़ी का बना हुआ था, पुराने ज़माने का दिख रहा था। वहाँ पे जो व्यक्ति बैठा हुआ था वो आई सेट पहना हुआ था, चश्मा, धूप का चश्मा। उसके साथ साथ द लाइट्स वर डिम एंड फ्लिकरिंग, यानी लाइट वहाँ पे डिम था, धुंधला था और फ्लिकरिंग कर रहा था, जगमगा रहा था। देयर वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, कुछ ओपन फ्लेम गैस लाइट्स थे। तो उसके साथ साथ उन्होंने और भी चीज़ें नोटिस किया, जैसे कि ब्रास स्पूटन्स, पीतल का थूकदान जो कि फ्लोर पे पड़ा हुआ था। उन्होंने एक बड़े व्यक्ति को देखा जिसके बड़े मुस्टेच थे, लॉन्ग बियर्ड थे, और उन्होंने अपने पैकेट से गोल्डन वॉच निकाला। वहाँ के लोगों का पहनावा जो था वो 1890 के आसपास उन्हें एहसास हो रहा था। टू मेक श्योर ही गोज टू अ न्यूज़ बॉय, वो एक न्यूज़ बॉय के पास जाता है इसको निश्चिंत करने के लिए आखिर हम कहाँ आ गए हैं। तो जब न्यूज़ बॉय के पास जाता है तो वहाँ पे उसे एक न्यूज़ मिलता है द वर्ल्ड, जो कि 20th सेंचुरी में लगभग नहीं के बराबर मिलता था। अब वहाँ पे जब द वर्ल्ड को इन्होंने पढ़ा तो उसे लगा कि ये तो हमारे 20th सेंचुरी में तो एकदम नहीं है। इट मीन्स यहाँ पे चार्ली टाइम ट्रेवल कर रहा है। द वर्ल्ड को उन्होंने बहुत सालों से नहीं पढ़ा था और इसमें डेट भी मेंशन किया गया था 11 जून 1894। अब भला कोई ताज़ा न्यूज़पेपर ही ना बेचता है। इट मीन्स जहाँ पे वो गया था थर्ड लेवल पे, उस दिन वहाँ का डेट था 11 जून 1894।
वहाँ पे उन्होंने ये भी नोटिस किया कि अमेरिका के जो 22nd प्रेसिडेंट थे क्लीवलैंड, उनके स्टोरी को हेडलाइन में मेंशन किया गया था। तो ये सभी चीज़ें वहाँ पे उन्होंने नोटिस किया। आफ्टर दैट उसे लगता है कि अरे इससे हमको क्या लेने देना, बस यही है कि थर्ड लेवल इज़ द ओनली वे जहाँ से वो गलेसबर्ग जा सकता है, इलिनियस जा सकता है, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस है। वहाँ पे ट्रेमेंडस ट्रीज़ हैं, काफ़ी बड़े बड़े लॉन्स हैं। लॉन्स का मतलब होता है एक छोटा बगीचा जिसको जो है घास को काट काट के अच्छे तरीके से सजाया जाता है, बनाया जाता है। ब्यूटीफुल हाउसेस हैं, काफ़ी सुंदर सुंदर घर हैं, और ट्रीज जो हैं वो ऐसे हैं जैसे कि दोनों साइड से हो और वो रास्ते को पूरी तरीके से ढक दिए हो, काफ़ी सुंदर लगता हो। उसके बाद 1894 के समर टाइम में उन्होंने ये भी नोटिस किया था कि वहाँ के लोग जो थे, मेन लोग, वो सिगार पी रहे थे, टोबैको पाइप जो होता है वो पी रहे थे, और वहाँ की महिलाएं जो होती है वो पाम लीफ की सहायता से फैन यूज़ कर रही थी। उसके बाद वह टिकट क्लर्क के पास जाता है एंड ही स्टार्ट्स काउंटिंग मनी फॉर 2 टिकट्स। टिकट क्लर्क उसके हर एक एक्टिविटीज़ को नोटिस कर रहा था। तो जैसे ही चार्ली पैसे देता है टिकट खरीदने के लिए, तो टिकट क्लर्क पैसे लेने से इनकार कर देता है एंड ही सेज, हे मिस्टर दैट सेंट मनी, ये पैसे नहीं हैं, एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू चीट मी वोंट गेट वेरी फार, तब तुम बच नहीं पाओगे। और उसके बाद टिकट क्लर्क ड्रॉवर की ओर इशारा करता है जहाँ पे करेंसी थे, डिफरेंट था, वो ओल्ड लुकिंग में थे और चार्ली के करेंसी से 1.5 गुना बड़ा था। अर्थात चार्ली के पास जो करेंसी था वो 20th सेंचुरी का करेंसी था, जबकि टिकट क्लर्क के पास 19th सेंचुरी का करेंसी था। जैसे आज हमारे बीच 500 का नोट नया नोट है, लेकिन 4 साल 5 साल पहले जो था वो पुराना नोट हुआ करता था, ठीक उसी तरह से मान लेते हैं। अब क्या होता है कि वहाँ से चार्ली भाग गया, बिकॉज जेल इज जेल, जेल जेल होता है, चाहे वो 19th सेंचुरी का हो चाहे वो 20th सेंचुरी का हो। नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर ही गोज टू द बैंक, वह बैंक जाता है, वहाँ से $300 विदड्रॉ करता है और उसको कन्वर्ट कराता है ओल्ड करेंसी में, जहाँ मात्र उसे $200 मिलते हैं। फिर वह उस कॉरिडोर तक जाने का प्रयास करता है जहाँ से वह थर्ड लेवल पहुँच सके, लेकिन वह रास्ता उसे नहीं मिलता है। एंड फाइनली ही रीच होम, वह अपना घर पहुँचता है एंड ही शेयर्स ऑल द इंसिडेंट्स विद हिज वाइफ लुइसा। वह सारा बात शेयर करता है किससे? अपनी वाइफ लुइसा से। तो लुइसा काफ़ी वरीड होती है, चिंतित होती है, और वह सजेस्ट करती है कि हमें उस जगह पे दोबारा नहीं जानी चाहिए। उसके बाद वह अपने दोस्त को याद करता है जिसका नाम होता है सैम विनर, जो कि साइक्रिस्ट था। तो चार्ली बहुत दिनों से अपने दोस्त को नहीं देखा था, वो अपनी वाइफ से पूछता है, अगल बगल वालों से पूछता है, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आता है। आखिर सैम गया तो गया कहाँ? एंड देन ही टॉक्स अबाउट स्टाम्प कलेक्शन। स्टाम्प कलेक्शन के बारे में बात करता है, फर्स्ट डे कवर के बारे में बात करता है। फर्स्ट डे कवर के बारे में उसका कहना होता है कि व्हेन न्यू स्टाम्प इज इश्यूड, जब नया स्टाम्प जारी किए जाते हैं तो क्या होता है, स्टाम्प कलेक्टर्स बाय देम, यूज देम टू मेल इन्वेलप्स ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल। यानी पहले दिन, सेल के पहले ही दिन क्या करते थे वे लोग, मेल के माध्यम से इन्वेलप में पैक करके अपने घर भेज देते थे। दैट इज़ कॉल्ड फर्स्ट डे कवर। अब उसमें होता क्या था, तो पूरी तरीके से एक इन्वेलप होता था जिसमें ब्लैंक पेपर होता था, एक कागज़ जो कि खाली था, उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं होता था। उसमें पोस्ट मास्टर के द्वारा डेट मार्क कर दिया जाता था और उसको स्टाम्प कलेक्टर्स अपने घर भेज देते थे। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट डे कवर। जब स्टाम्प कलेक्शन का काम कर रहा था चार्ली, उसी समय उसको एक लेटर मिलता है इन्वेलप में, और वह उसके दादाजी के नाम पर भेजा गया था। उसमें एड्रेस मेंशन किया गया था गलेसबर्ग, डेट था 18 जुलाई 1894। जब लेटर को पढ़ता है तब वहाँ पे लिखा होता है कि डियर चार्ली, मैं थर्ड लेवल पे पहुँच गया हूँ और तुम जो कह रहे थे वो बिल्कुल सही था। हमने तुम्हारे बातों को नहीं माना, लेकिन तुमने जिस के बारे में बताया था, जिस ब्यूटीफुल प्लेस के बारे में बताया था, उस जगह पे मैं पहुँच चुका हूँ। यहाँ पे कुछ लोग मुझे लेमनेड के लिए बुलाए हैं। सम आर सिंगिंग नेली होम, कुछ लोग जो हैं गाना गा रहे हैं जिसका नाम है सिंग नेली होम, एंड समवन इज़ प्लेइंग पियानो, कुछ लोग जो है पियानो बजा रहे हैं। और ये चाहे गाना गाना या फिर पियानो बजाना या फिर किसी को इनवाइट करना, ये कहीं ना कहीं जॉयफुल का प्रतीक है, एन्जॉयमेंट का प्रतीक है कि वे लोग एंजॉय कर रहे हैं, ब्यूटीफुल प्लेस में हैं, पीसफुल प्लेस में है। और वह सजेस्ट करता है चार्ली को कि किसी ना किसी वे में तुम भी थर्ड लेवल तक आ जाओ, क्योंकि थर्ड लेवल का वास्तव में एग्जिस्टेंस है
और मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। उसमें साइन किया गया था सेम के नाम पर। एंड फाइनली क्या होता है कि चार्ली एक कॉइन स्टोर पे जाता है जहाँ पे उसे पता चलता है कि वहाँ से सेम अपने करेंसी को कन्वर्ट करा के थर्ड लेवल तक पहुँच चुका था। तो दिस वाज द स्टोरी द थर्ड लेवल रिटेन बाय जैक फिनी।